झारखंड में छात्रों से सरकारी नौकरी और परीक्षा पास कराने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए की वसूली की गई और लगातार की भी जा रही थी। और अब उसी पैसे से मौज मस्ती और निजी यात्राओं के आरोप लगने सामने आ रहे हैं। मामले की जांच सीआईडी कर रही है और जेपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले दावे भी सामने आ रहे हैं। सीआईडी के सामने दिए बयानों में अधिकारियों की यात्राओं और निजी खर्चों के भुगतान का भी जिक्र किया गया है। और अब सवाल यह है कि घोटाले की इस पैसे का असली इस्तेमाल आखिर किस किस के लिए हुआ और कहां कहां किया गया। और आज के इस वीडियो में हम अब तक की जांच को लेकर जो भी चीजें सामने आई हैं उसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा मामला दरअसल है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं को पास कराने के नाम पर छात्रों से वसूले गए पैसे से एल ख्यांगते और श्वेता कुमारी गुप्ता ने भी मौज मस्ती की है। तब एल ख्यांगते जेपीएससी में चेयरमैन के पद पर थे और उस वक्त श्वेता गुप्ता जो थी वो परीक्षा उप नियंत्रक के पद पर थी। इसके बाद की जानकारी सीआईडी को केस के अनुसंधान के दौरान मिली, क्योंकि मामले में टीडीपीएल कंपनी के निदेशक रामबीर सिंह ने अपने बयान में सीआईडी को साफ तौर पर यह बताया है कि जेपीएससी से साठगांठ पर कभी घोटाले की राशि से ही टीडीपीएल कंपनी का संचालन किया जाता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि घोटाले से अर्जित राशि से ही कंपनी के स्टाफ को वेतन दिया जाता था, यानी कि जो सैलरी थी वो भी वसूले हुए पैसों से ही दी जाती थी। इसके अलावा ऑफिस और निजी आवश्यकता से संबंधित सामानों की खरीदारी तक भी इन्हीं पैसों से की जाती थी। घोटाले से प्राप्त पैसे इसीलिए खर्च किए जाते थे ताकि अलग से खर्च किया जा सके, क्योंकि टेंडर के अनुसार किए गए कार्यों का पैसा कंपनी को अब तक नहीं मिला था। अब इसके अलावा टीडीपीएल कंपनी के निदेशक रामबीर सिंह ने अपने बयान में आगे ये भी बताया है कि चेयरमैन और श्वेता गुप्ता जो है वो कई बार इन्हीं पैसों से निजी यात्रा और अन्य खर्च भी कर चुकी हैं और उसका जितना भी खर्चा होता था वो कंपनी द्वारा ही किया जाता था। जबकि इस पूरे मामले में उस्मान ने भी सीआईडी को कुछ नई बातें बताई। उसका कहना है कि रामबीर सिंह द्वारा परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और उनके परिजनों का माह जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक कुल मिलाकर 3 बार रांची से दिल्ली और बेंगलुरु आने जाने का जो एयर टिकट है वो भी बनवाया गया था। और वो टिकट उस्मान ने अपने आईडी से मेक माई ट्रिप के माध्यम से कराया था, जिसका भुगतान उस्मान ने अपने क्रेडिट कार्ड से किया था। उस्मान का आगे ये भी कहना था कि टिकट बनवाने में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ था और इस पैसे को बाद में रामबीर सिंह ने उसको दे दिया था। जबकि मामले में सीआईडी की नजर में पूरे केस के मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने जो जानकारी दी है वो भी चौंकाने वाली है। उन्होंने ये साफ बताया है कि उसके द्वारा मार्केट के उपलब्ध कराए गए छात्रों से उगाही किए गए पैसे से कभी कभी मेक माई ट्रिप में रामबीर, उस्मान और सत्यपाल का टिकट भी बुक कराया जाता था। और अभय तिवारी के मुताबिक उसने उस्मान के खाते में रामबीर के कहने पर सैलरी के नाम पर 2 लाख रुपए भी अपने अकाउंट से उस्मान के अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे। इसके बाद रामबीर सिंह सहित अन्य के बयान के आधार पर सीआईडी ने श्वेता कुमारी गुप्ता से भी पूछताछ की है। श्वेता ने अपने बयान में इस बात की जानकारी दी है कि टीडीपीएल के पास एक प्रिविलेज कार्ड था। इस कार्ड का प्रयोग करने के कारण अंतिम समय में टिकट रद्द होने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता था और इसी सुविधा का उपयोग करते हुए श्वेता गुप्ता ने कई बार अपनी मां और अपने पति के कुछ हवाई यात्रा की टिकट भी जो थी वो करवाई हुई थी और टीडीपीएल के माध्यम से लगातार बुकिंग कराई जाती थी। टिकट के पैसे का भुगतान बाद में श्वेता कर देती थी। हालांकि अब पूरे मामले में सीआईडी की जांच से अब ये तथ्य स्पष्ट हो सकता है कि आखिर पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, क्योंकि सीआईडी इस पूरे मामले में सबूत एकत्र करने के लिए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों अधिकारियों ने अपने पद पर रहते हुए कंपनी के पैसे से कितनी बार जो है वो ऐसी ट्रिप की है, अपने निजी कार्य के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं। और इसके लिए सीआईडी बैंक ट्रांजैक्शन, ट्रेवल एजेंसी सहित अन्य लोगों से जानकारी जो है वो इकट्ठा करने का कोशिश कर रही है ताकि न्यायालय में अधिकारियों के इस कारनामे से संबंधित पूरे सबूत जो है वो पेश किए जा सके। उल्लेखनीय है कि पूर्व की जांच में एजेंट सहित अन्य लोगों के माध्यम से अभी तक सीआईडी की जांच में करीब 15 करोड़ रुपए की वसूली से ज्यादा संबंधी जो तथ्य हैं वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, यानी कि जो पैसे वसूले जा रहे थे उनसे लगातार ये जो लोग थे वो मौज मस्ती कर रहे थे। अपने खर्चे, जो अपने पर्सनल खर्चे होते हैं वो भी इन्हीं पैसों से जो थे वो निकाले जा रहे थे। सारे पैसे जो है एक्सपेंडिचर इसी पे स्पेंड किया जा रहा था। फिलहाल सीआईडी की जांच लगातार जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। इससे पहले कई बातें ये भी सामने आई थी कि लगातार जो भी घोटाले के लिए जो अभ्यर्थी जो थे सिलेक्ट किए जाते थे उनकी डायरेक्ट जानकारी श्वेता कुमारी गुप्ता को भी रहती थी, अभय तिवारी को रहती थी कि कौन सा अभ्यर्थी है जिनसे कितने पैसे, जो कि कैटेगरी के हिसाब से जनरल है तो उससे ज्यादा वसूले जाते थे, एसटी एससी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो थे वो पैसे वसूले जाते थे। लेकिन
अब इस जांच में सामने आया है कि ये जितने भी पैसे वसूले जाते थे उन पैसों का इस्तेमाल ये लोग अपने पर्सनल खर्च के लिए कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में लेकिन इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स या जानकारियां सामने आती हैं कि किसी आईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई जानकारियां सामने आ रही हैं और जो नई जानकारी सामने आ रही है वो हम आप तक समय से पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए जेपीएससी जेएसएससी जो घोटाले हुए हैं उससे जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,